अगर आप साधक हो, आप मंत्र जाप करते हो, आप पूजा विधान करते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमें अपने ऑरा का प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। हम ऑरा को लॉक कैसे करें? अगर किसी प्रकार की नकारात्मकता आ चुकी है, किसी प्रकार की नेगेटिविटी हमसे कनेक्ट हो चुकी है, या फिर किसी का नज़र दोष लगा हुआ है, या फिर आप मंत्र जाप करते हो, अपने पूजा मंदिर की फ़ोटोज़ बहुत सोशल मीडिया पर शेयर करते हो, ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं या इससे और भी कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम एक्सपोज कर देते हैं अपनी ऊर्जा को, जिसकी वजह से तांत्रिक भगत या फिर जो नेगेटिव एनर्जी की चीज़ें होती है वो आपसे कनेक्ट हो जाती है, और जो कि आप फील कर पाते हो कि हाँ मुझे नज़र लग गई है या कुछ तो है जो कि मेरे साथ अभी गड़बड़ हो गया है। आपके ड्रीम सडन बदल जाते हैं, आप अचानक से देखते हो कि आप भाग रहे हो, कोई आपको मार रहा है, या फिर जो टेम्पल है वो बंधा हुआ दिख रहा है, बहुत काला सा टेम्पल दिख रहा है, या फिर लाशें दिख रही हैं, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा गंदगी दिख रही है। तो ये जो चीज़ें होती हैं XYZ, किसी प्रकार की अगर नेगेटिविटी आप देख पाते हो ड्रीम में या फील कर पाते हो कि बहुत हैवीनेस है, बहुत सर भारी सा लग रहा है, कंधे भारी हो रहे हैं, हाथ भारी हो रहा है, ठीक है, तो अचानक अगर चीज़ें इस तरह की कोई चीज़ें आपके साथ घटित हो रही हैं तो मतलब साफ है कि कुछ किसी प्रकार की जो नेगेटिविटी है वो आपसे कनेक्ट हो गई है, ठीक है। तो अब इसको हम क्या हमेशा तांत्रिक या भगत के पास ही जाएं ऐसी चीज़ों को हटाने के लिए? देखिए, बहुत ही सिंपल उपाय है, दो तरीके की चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आज, और प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, बहुत छोटी वीडियो बनाएंगे और कनेक्टेड रहेगा। एक विधान तो आप करोगे जब आप हवन करोगे, ठीक है। दूसरा विधान जब आप हवन नहीं करते, अगर जैसे गृहस्थ हो आप लोग, तो जरूरी नहीं कि आप वीकली अटेंडेंस में हवन करो, ठीक है। अगर मंथ में भी एक बार करते हो तो उस विधान को फॉलो जरूर करना। बाकी जो सिंपल वाला विधान मैं बताऊंगा, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल विधान है, ठीक है। वो ऐसा रिचुअल से, इसको टोटका या वो चीज़ें नहीं यूज़ करते, एक एनर्जी के फॉर्म में अगर प्रैक्टिकली हम बात करें तो उसमें हम समझ सकते हैं कि हाँ ये किस तरह से कार्य करता है। अब सामग्री कौन कौन सी चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट है और ये कब करना है, ठीक है, किस तरह की कंडीशन होगी आप करोगे, जो कि मैंने आपको गाइड कर दिया है। अपनी ऊर्जा को जब आप फील करो कि बहुत डल हो रही है, बहुत डाउन हो रही है, या उस तरह की ऊर्जा में फील नहीं कर पाता जो यूजुअली मैं फील करता था या करती थी, ठीक है। मेल फीमेल दोनों लोग कर सकेंगे, फीमेल साधिका या फीमेल जो गृहस्थ है वो पीरियड्स के टाइम पे इसको नहीं करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब पहला हम बात करेंगे जो कि आप नॉर्मली करते हो बिना हवन के। आप जब इस विधान को करोगे तो कोशिश करना इवनिंग में करने के लिए, सनसेट के बाद करना होगा। करना क्या होगा, सामने एक ब्रास मतलब कि पीतल की अगर कटोरी है तो बहुत अच्छा है, अगर पीतल की नहीं तो आप मिट्टी का भी कोई दिया या इस तरह का जो होता है पात्र वो यूज़ कर सकते हो। सामने रखना, उसमें थोड़ा सा कपूर डाल देना, ठीक है। अगर कोई और है साथ में तो उसको आप बोल देना कि जब आप जो विधान करने संपन्न करेगा उस समय वो अग्नि प्रज्वलित कर देगा। अगर कोई नहीं है तो उसके बाद आप प्रज्वलित करना विधान। तो आप ध्यान से सुनना, एक भी स्टेप इसके प्लीज स्किप मत करना। होता क्या है कि आपके घर में या तो लौंग होगी, ठीक है, लौंग मतलब कौन सी, जो प्रॉपर लौंग होती है जिसमें आगे फूल रहता है, हेल्दी लौंग होती है, ऐसा नहीं कि जो कबाड़ सा होता है एकदम पतला डंठल सा जड़ का टूट जाता है। मैं हेल्दी लौंग की बात कर रहा हूँ, आप अगर देखोगे इजली मिल जाएगा। और लौंग में बेस्ट कौन सी होती है जो हम यूज़ करते हैं तंत्र के लिए, लाल वाली लौंग। आप अगर देखोगे लाल लौंग आती है, आप देखोगे किसी शॉप पे इजली आपको पता चल जाएगा। तो वो अगर लौंग है आप तो वो ले सकते हो। भीमसेनी कपूर अगर आपके पास है वो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हो। एंड इसके अलावा अगर आपके पास लाल मिर्च है डंठल वाली, मैं उसकी बात करूँ जो डंठल सहित होते हैं जो हम हवन में प्रयोग करते हैं, ठीक है, अगर वो भी है तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हो। अगर पीली सरसों है या काली सरसों है वो चीज़ भी आप प्रयोग कर सकते हो। करना कैसे, अभिधान समझते हैं। आप अपने आसन पे बैठोगे, पंचोपचार पूजन किया, दीप धूप नैवेद्य सब पूजा पाठ आपने जो आपने किया वो संपन्न कर लिया, ठीक है। इवन आरती भी आप कर लेना। आरती करने के बाद अब क्या करना है विधान आप समझो। सामने जो मैंने कटोरी बताई, जो पात्र बताया, जो कि आप यूज़ नहीं करते, न तो भोग के लिए न प्रसाद के लिए, किसी चीज़ के लिए आप उसको यूज़ नहीं करते हो, ठीक है। एक ऐसा है जिसमें आप बस ऐसे ही साइड में यूज़ करो या फिर इसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए यूज़ करना। आपने सामने रखा, उसमें थोड़ा सा कपूर रख दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दोनों हाथों में आपका, अगर जैसे कपूर आप यूज़ करोगे तो थोड़ा थोड़ा इतना बड़ा बड़ा टुकड़ा आप कपूर ले लेना, ठीक है। बेस्ट क्या है, अगर मैं बात करूँ कॉम्बिनेशन में, कपूर और लौंग वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है। लेफ्ट हैंड में आप कपूर ले लो, भीमसेनी कपूर, नॉर्मल कपूर मत लेना, भीमसेनी कपूर ही कार्य करेगा। भीमसेनी कपूर आपने लेफ्ट हैंड में ले लिया, राइट हैंड में आपने 11 लौंग ले ली। फूल सहित होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। आप लो और ऐसे अपने आसन पे बैठो, सुखासन में, मतलब पलथी बार के जैसे बैठा जाता है। दोनों हाथ ऐसे अपने थाई पे रखो और उसके बाद ध्यान करो अपने ईष्ट का। ईष्ट के ध्यान के साथ आप मंत्र का प्रयोग करोगे, जो मंत्र आपने सबसे ज़्यादा जाप किया है अपने ईष्ट का, ठीक है। अगर चाहे हनुमान जी हो, चाहे भैरव जी हो, चाहे माँ काली हो, अगर इनमें से कोई है बहुत अच्छा है। अगर नहीं, आप शिव जी के भी मंत्र का प्रयोग कर सकते हो। एंड इनमें से जो मंत्र है आप अगर जाप करोगे, आप इस तरह से लेके बैठो और एटलीस्ट 2 से 3 मिनट 4 मिनट आप कंसिस्टेंट जाप करते हो। जब आप जाप करोगे इस भाव से करना है कि जो आपकी मलिनता है, जो नकारात्मकता है, चाहे वो आपके शरीर में सर पे हो, चाहे वो कंधे पर है या आपके चक्रास में है, जो सातों चक्रास होते हैं वो क्लींस हो रहे हैं और सारी जो नेगेटिविटी है वो आपके हाथों में आ रही है। इस भाव से आप लगातार जाप करते रहो, आपके हाथ भारी होना शुरू हो जाएंगे। ये हाथ जिस तरह रखोगे आप, ये भारी होंगे और इसको खोलना नहीं है। जो मुट्ठी इस तरह मैं बता रहा हूँ इसको बंद रखना है, बहुत टाइट मत करना वरना हाथ बहुत दर्द करेगा। आपको सिंपली इस तरह से हल्का से बंद रखना है और जाप करना शुरू करो। जब हाथ भारी होने लगे,
मंत्र जाप रोकना नहीं, लगातार लगातार करते रहो। वो साधक जो 2 से 3 मिनट में भी हाथ की ये जो हथेलियाँ खोल दे रहे हैं, मतलब नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसको आपको कंसिस्टेंट करना है, कितनी बार करना है वो भी मैं जस्ट आपको गाइड करता हूँ इस वीडियो में। और जो नॉर्मल है कि हाँ थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है लेकिन वो जाप कर रहे हैं, जाप कंप्लीट कर ले जा रहे हैं, 2 से 3 मिनट 4 मिनट कंप्लीट कर जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप समझो कि थोड़ी बहुत मलिनता वो जो कि हट जाएगी 2-3 बार आप इस रिचुअल को करोगे तो। आप 2 से 3 मिनट जाप पूर्ण करो। जाप पूर्ण करने के बाद फिर किसी से आप अगर बोल सको कि उस जो सामने पात्र है उसमें जो कपूर उसको जला दे। जैसे कपूर जलेगा आप इसको हथेली खोलो और 2 की दोनों चीज़ें जो है उसमें आप डाल दो। और जब आप उसको डालोगे ना, आपकी नज़र वहीं पर होनी चाहिए और लगातार आप जाप करते रहो, ठीक है। बातचीत नहीं करनी, लगातार आप उसको देखते रहो, जाप करते रहो। आप देखोगे कपूर जो कपूर के साथ जब वो जलता है ना लौंग, ठीक है, तो चांसेस है चट चट की आवाज़ आएगी, वो बाहर आने के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ मत समझना, भ्रांति मत पालना कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी वो बाहर आ गया, ये सब साइड की चीज़ है, इस पर बहुत ज़्यादा मन आप मत लगाना। वो चीज़ें हैं, आप देखते रहो, उसको जलता रहे लगातार 1-2 मिनट लगातार वो आप देखो, मंत्र जाप करते रहो, दैट्स इट। एक विधान हो गया। इसी को आप और बेटर तरीके से कर सकते हो अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। हाथ में जब आप लेते हो ना तो अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमा लेना है। एंटी क्लॉकवाइज का सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है तरीका कि आप घड़ी अपने सामने इमेजिन करो कैसे घूम रही है, ठीक है। तो अगर सर पे आएगी तो कैसे घूमेगी, ठीक है। अब सिंपल विधान है एंटी क्लॉकवाइज। दाहिना हाथ अपने सर से लो, ठीक है, दाहिना हाथ ऐसे लिया आपने और पीछे से घुमाना शुरू करो दाहिने हाथ को, वो एंटी क्लॉकवाइज अपने आप बन जाता है। सेम लेफ्ट हैंड को भी आप देखना किस तरह से दोनों हाथों को 7-7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के उसका इस तरह बंद करके जो विधान जस्ट मैंने बताया उसको आप प्रॉपर फॉलो करना, ठीक है। इसमें कुछ बहुत डिफिकल्टी नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि हथेली खुलनी नहीं चाहिए। आपने इस तरह से जब बंद किया ना, बहुत हल्के से बंद करना, और जब आप जाप करोगे उंगलियां भारी होने लगती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा भारी होंगी, हो सकता है कंधा भी आपको भारी होने लगे। वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे कितनी नकारात्मकता, किस प्रकार की नकारात्मकता है। आप में से वो लोग जो बहुत सीवियर नेगेटिविटी वाले हैं, वो चांसेस हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड 1 मिनट के अंदर हथेली आप खोल दोगे। क्यों? क्योंकि वो इतना भारी हो जाते हैं, इतनी उंगलियां दर्द करने लगेंगी कि आप जानबूझ के हाथ खोल दोगे। खोलना नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। ये पहला विधान हो गया। अब इसमें क्या है, आप अपने आसन पे ही बैठ के करोगे, ऐसा नहीं कोई और आसन लेना है। जो आप साधना करते हो उसी आसन में बैठ के इस पद्धति को करना है। कोशिश करना सनसेट के बाद। अगर टाइमिंग की बात करें तो समर में 7 PM की बात करो, विंटर की बात करें तो 6 बजे के बाद आप कर सकते हो, क्योंकि वो सनसेट हो जाता है, ठीक है। ये पहला विधान हो गया। सेकंड विधान जो कि बहुत जरूरी है, आप जब हवन करते हो, ठीक है, हवन का विधान कैसे रहेगा, जो चीज़ें गाइड ऑलरेडी की जा चुकी हैं बहुत सारे। एक तो लौंग का हवन कैसे करोगे आप, वो चीज़ें मैंने गाइड की हैं चैनल पे, और हनुमान चालीसा से हवन कैसे करते हैं वो भी गाइड किया है। ऊर्जा को कैसे बढ़ाना है हवन के द्वारा, वो भी चीज़ें गाइड की गई हैं, जो कि यूट्यूब वीडियोज़ की अगर आप सीरीज देखोगे उसमें आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा वो, ठीक है। इसको हम बाद में करेंगे। अभी क्या है कि देखिए, जब आप हवन करते हो, आप जो विधान फॉलो करोगे, हवन की पद्धति आप करो जिस तरह बताया गया है। और ये जो विधान मैं बता रहा हूँ उसको करना कहाँ है, जब आप गोला, जो गरी का गोला होता है उसको जब ऑफर करते हो आप, या फिर आप जब 108 आहुति दे देते हो अपने इष्ट के मंत्रों की, जिसके लिए भी आप हवन कर रहे हो, वो जब आहुति पूर्ण कर लेते हो, केवल मैं आहुति की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम भोग देते हैं। भोग के बाद क्या करते हैं, फिर जो आपका पूर्ण आहुति होती है, पूर्ण आहुति के बाद घी का विधान होता है, जो अशुभ घृत वाला जो है घी आप डालते हो इस तरह से, और फिर आप खड़े होकर पूर्ण आहुति करते हो, जल चारों तरफ गिरा के। इस विधान में जैसे ही आप 108 आहुति पूर्ण करते हो उसी के जस्ट बाद इसको करना है, ठीक है। करना क्या है, आप एटलीस्ट 11 लौंग एक हाथ में लेना, 11 लौंग, ये सॉरी 11 लौंग या मिर्च जो आती है लाल मिर्च, दोनों आप ले सकते हो। हवन एक ऐसा पावरफुल कह लीजिए ना, वो एनर्जाइज, इतनी हाई एनर्जी होती है कि उसमें आप अलग अलग चीज़ें भी करते हो तो बहुत इफेक्टिव होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो मिर्च का भी प्रयोग हम कर सकते हैं इसमें, लौंग और मिर्च दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, लौंग, मिर्च और कपूर तीनों का प्रयोग कर सकते हैं। और कई विधान में अगर माँ प्रत्यंगिरा का जो विपरीत हवन का विधान जो बताया जाता है जो मेंबरशिप में, अब उसमें क्या होता है वो चीज़ें मैं यहाँ पर गाइड कर देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि आपको मेंबरशिप ज्वाइन करना है। सिंपल होता है कि माँ प्रत्यंगिरा का भी अगर आप मंत्र नहीं जानते हो तो भी अगर इस विधान को करते हो तो डायरेक्टली एनर्जी है वो कनेक्ट करती है और आपको इस चीज़ से जो नकारात्मकता है उससे आप फ्री होते हो। विधान समझो बहुत सिंपल है। एक अलग से आप प्लेट लो, ठीक है। जैसे हवन की सामग्री जो आपने बनाई है वो डिफरेंट है, आपने हवन किया, चीज़ें हो गई, 108 आहुति आपने दे दी। अब जो मैं विधान बता रहा हूँ उसको क्या करोगे आप, एक अलग से प्लेट लेनी है, उसमें एटलीस्ट 11 या 21 आप जो मिर्च है डंठल वाली वो ले लो। आप कोशिश करो कि 21 या 22 लौंग उसमें आप डाल लो। जो ये काली मिर्च होती है उसको आपने डाल दिया, लौंग डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल देना, ठीक है। नमक डाल दिया आपने एंड दैट्स इट, इतना काफ़ी है। मतलब अगर मैं दोबारा रिपीट कर दूँ इसको, आपको मिर्च लेना है, उसमें लौंग लेनी है, सरसों लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको रिपीट किया। सरसों जरूर लेना, आप पीली सरसों या काली सरसों लोगे आप, थोड़ा सा नमक लेना है और जो गोल मिर्च होती है जो काली मिर्च कही जाती है, इतना आप प्लेट में रख लेना, ठीक है। और जब ये विधान करना होगा आप एक दोनों हाथों से पूरा उठा लेना, जितना है, ऐसा कुछ नहीं कि पूरा हाथ में लेना है, जितना है पूरा उठा लेना। और उसके बाद अपने इष्ट का मंत्र जाप करते हुए, अगर हनुमान जी हैं, माँ काली है, भैरव जी है, बेस्ट है, ठीक है। बट हाँ, आपको जाप करना होना है, मतलब ऐसा नहीं कि आप उसे पहली बार यूज़ कर रहे हो,
जो मंत्र आप प्रयोग करोगे उससे आपकी एनर्जी कनेक्ट हो, ठीक है, वो आपने जाप किया हो पहले, तब वो चीज़ करनी है। आपने दोनों हाथों में लिया, पहले जो राइट हैंड उसको आप घुमाओगे सर पे एंटी क्लॉकवाइज, दाहिना हाथ पीछे से घुमाना है, ठीक है, ये आप करोगे तो 7 बार घुमाना है। जब आप घुमाओगे, ठीक है, तो मंत्र का जाप होना चाहिए और इस भाव से होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर देवता से आप प्रार्थना करो कि जो भी नकारात्मक एनर्जी, चाहे वो किसी फॉर्म में हो, किसी तरह को, चाहे यंत्र तंत्र मंत्र यंत्र गणंत या फिर किसी की नज़र दोष है या तंत्र की क्रिया की गई है, कुछ भी हो बाबा उसको समाप्त करो, ठीक है, मेरे चक्रास को क्लीन करो, मेरी ऊर्जा को बढ़ाओ, मेरे जो ऑरा है उसको प्रोटेक्ट करो। इस तरह से आप प्रार्थना करते हुए 7 बार घुमाना है राइट हैंड से और 7 बार जो है ये लेफ्ट हैंड से घुमा के हर एक राउंड में उस पर्टिकुलर मंत्र का जाप करोगे। आप शावर मंत्र का भी प्रयोग यहाँ पर कर सकते हो, अगर आपको गुरु से मिला हुआ है और आप उसका जाप कर रहे हो तो शावर मंत्र बहुत अच्छा है। अगर गुरु से मिला है तो, ऐसा नहीं कि यूट्यूब से आपने उठाया, गुरु से मिला है तो आप उसका यूज़ करो। 7 बार इस तरह से, 7 बार इस तरह से करके फिर उसके बाद उस मंत्र को बोलते हुए उसमें अग्नि में, देखो यहाँ ध्यान से, उसको अग्नि में से स्वाहा नहीं किया जाता, उसको लेकर उसको झोंक दिया जाता है, ठीक है। जब आप उसमें अग्नि में डालोगे तो मेक श्योर कि 108 आहुति देने के बाद उसमें संविधा या अग्नि इतनी प्रचंड तरीके से हो कि बढ़ी हुई हो। ऐसा नहीं कि हल्की हल्की अग्नि चल रही है आप उसको विधान कर रहे हो, नहीं। जब आप इस विधान को करने जाओगे तो उससे पहले उसमें आप संविधा ऐड कर देना, ताकि प्रॉपर तरीके से अग्नि अपने ऊर्ध्वमुखी भाव में रहे, पूरी अच्छी से रहे, ताकि जब आप उसमें फेंको तो अग्नि पूरी जला दे उसको, क्योंकि अग्नि का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। ये विधान आप करके जैसे उसमें झोंकोगे, फिर उसके बाद आप जो भोग है आपका, चाहे वो गरी के गोले के फॉर्म में आप दे रहे हो या फिर कटोरी में, जिस तरह से लौंग इलायची या ड्राई फ्रूट्स जो भी आप करते हो, या गुड़ लड्डू जो भी आप ऑफर करते हो हवन में, हवन का विधान डिफरेंट है, बट मैं हवन जो करने वाले हैं उनको समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर फिर आप भोग चढ़ाएंगे, उसके बाद फिर पूर्णाहुति करेंगे, पूर्णाहुति के बाद घी वाला विधान जो है इस तरह संपन्न कर लो आप। अब ये रिचुअल, दोनों रिचुअल जो मैंने बताया, करने कितनी कितनी बार है। बेस्ट है कि आप शनिवार को इवनिंग में करो, सबसे अच्छा माना जाता है। रीज़न उसके कई हैं। होता क्या है कि अगर आप शनिवार को करते हो तो जो आपके कर्मों के कहते हैं पनिशमेंट देने वाले जो है वो भी शनि है, जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आते हो। क्यों? क्योंकि जो कर्म आपके बिगड़े हुए हैं उसके दंड देने वाले हैं वो शनि है, ठीक है। तो नेगेटिविटी में इनका बहुत बड़ा रोल है अगर देखें तो, क्योंकि शनि की महादशा हो या राहु की महादशा हो, दोनों की महादशा में प्रॉब्लम देखने को मिलती है नेगेटिविटी की, ऊपरी हवा की, तंत्र मंत्र की। मोस्टली जितनी कुंडली मेरे पास आती है एनालिसिस के लिए, मोस्टली में यह हालत होती है कि अगर उनको तंत्र मंत्र, ऊपरी हवा, कन्फ्यूजन या भ्रम हो रहा है, राहु या शनि की महादशा उनकी चल रही होती है और पास में कुछ ना कुछ कर्मा होते हैं, पितृदोष लगा होता है, पितृ ब्लॉक्ड होते हैं, तो ये इस तरह की बहुत चीज़ें होती हैं। तो ये शनिवार को आप इवनिंग में करोगे सनसेट होने के बाद। कितनी बार करना है? कोशिश करना कि अगर नॉर्मल थोड़ा बहुत नेगेटिविटी है, थोड़ा बहुत सर भारी होता है, तो एटलीस्ट आप 5, 3, 5, 7 ये कॉम्बिनेशन होता है, तो 3 से 5 बार कर लेना। अगर नेगेटिविटी ज़्यादा है तो कंसिस्टेंट 7 बार करना, हर शनिवार आपको करना है 7 बार। आप जब करोगे 1 बार 2 बार तो आपको लाइट फील होना शुरू हो जाएगा। जो नॉर्मल विधान मैंने बताया पहले वाला भी, वो भी वन ऑफ द बेस्ट है। अगर आप उसको भी करते हो तो 1 या 2 के बाद आपको लगेगा कि हाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। और ये मैं ये नहीं कहता कि आप बिलीव करो, आप खुद करके देखो। 1 या 2 बार करने के बाद आपकी जो ये हथेली है इस तरह से करोगे वो दर्द नहीं होगी। पहली बार में 100% आपको लगेगा कि बहुत भारी हो रहा है। और जिन पर निगेटिविटी है वो ट्राई करके देखना, कमेंट में मुझे बताना कि क्या सिचुएशन थी आपकी। ये उंगलियां बहुत दर्द करती हैं। अब जाप करना कितनी देर है? कोशिश करो कि एटलीस्ट 2 से 3 मिनट जाप करना, ठीक है। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप वो वाला विधान जो जाप वाला मैंने बताया, हनुमान चालीसा भी कर सकते हो। और हनुमान चालीसा कितनी बार करना है? 7 बार। 7 बार हनुमान चालीसा आप जाप करोगे, 3 से 4 बार के बाद ना जिस पे नेगेटिविटी है वो हथेली खोल ही देगा। इस बात की मेरी गारंटी है कि अगर बहुत ज़्यादा सीवियर नेगेटिविटी है तो ये उंगलियां ना इतनी भयंकर दर्द करेंगी, आपकी कंधे इतने भारी हो जाते हैं कि आप रह जाता खोल देते हो, ठीक है। तो कोशिश करना, अगर बहुत नेगेटिविटी 3 हनुमान चालीसा करना, ठीक है। उसके बाद फिर आप करना, पहला दूसरी बार जब आप करोगे शनिवार को तो 5 हनुमान चालीसा करना, क्योंकि वो बर्दाश्त होगा नहीं, आप हाथ खोलोगे बेकार हो जाता है। तो एटलीस्ट कोशिश करो 3 बार करना पहले, जिसपे सीवियर नेगेटिविटी है, ठीक है। और हवन का विधान तो हवन जरूर से जरूर, इसकी कंपेयर की अगर हम बात करें तो इससे ज़्यादा इफेक्टिव हवन होता है, क्योंकि जब आप आवाहन करते हो देवता का, अग्नि वहाँ प्रेजेंट होते हैं, आप पवित्रीकरण करते हो, कुलदेवी कुलदेवता के नाम से आप आहुति देते हो, तो वो एक अलग एनर्जी होती है। तो वहाँ पर चांसेस और बढ़ जाते हैं कि निगेटिविटी आपके समाप्त हो जाए। तो इसलिए दोनों विधान करना है। मंथ में अगर आप 1 या 2 बार भी हवन करते हो, इस रिचुअल को जरूर करना। बाकी नॉर्मली हर शनिवार को इवनिंग में आप इसको भी आप कर सकते हो। जो लौंग होती है ना, या फिर काली मिर्च, जो लौंग की बात करें, या फिर आपके येलो सरसों, पीली सरसों की बात करें, काली सरसों की बात करें, मिर्च की बात करें, तो ये आज की चीज़ें नहीं जो यहाँ पर मैंने बताया, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं। या लेमन का भी यूज़ कर सकते हो आप। हालांकि लेमन को इस तरह घुमा के कट करके अग्नि में डालने का एक डिफरेंट विधान है, उसकी दीक्षा इंपॉर्टेंट होती है, या फिर कोई गुरु अगर आपको बोलते हैं तब किया जाता है, वो डिफरेंट है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं। जैसे रॉक सॉल्ट हो गया, आपको अगर देखा होगा ऑरा क्लिनसिंग के लिए बहुत बेस्ट माना जाता है। अगर थोड़ा बहुत भी है तो आप उसको रॉक सॉल्ट लेके अपनी बॉडी पर रब करके आप अगर बाथ लेते हो, स्नान करते हो, तो भी काफ़ी हद तक आपकी जो हैवीनेस होती है वो खत्म हो जाती है। रीज़न क्या है इसका? सेम, जो सॉल्ट होता है वो एब्जॉर्ब करता है,
वास्तु में अगर आप देखोगे बहुत यूज़ किया जाता है, रॉक सॉल्ट को भी रख देते हैं। तंत्र के लिए भी जो बेसिक कहते हैं, जो कुछ वैष्णव होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं, घर के अलग अलग कोने में रख देंगे, ठीक है। हालांकि डिफरेंट टॉपिक, बट आप कर सकते हो, आप डिफरेंट कोने में चारों कॉर्नर पे रॉक सॉल्ट रख दोगे। नाइट में रखना, सुबह आप उठ के देखोगे जहाँ पर सबसे ज़्यादा वो मेल्ट रहता है, माना जाता है कि वहाँ की एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन है, ठीक है। तो उसका एक अलग रिचुअल होता है, वो चीज़ें फिर कभी बात करेंगे। तो ये विधान बहुत सिंपल है, इसको सभी लोग करेंगे। एंड कोई अगर किसी प्रकार का डाउट होता है आप कमेंट करना, सर्टनली आई विल चेक एंड रिप्लाई यू, ठीक है। सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम, हर बाबा सबकी रक्षा करें।